नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने इसे अपने देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक स्तर पर ले जाएगी। नई दिल्ली में 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला आज से शुरू। इसमें कृषि क्षेत्र में नवीनतम बीज, किस्मों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन। भारत पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर में सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए 2021 के संघर्ष विराम समझौते का सम्मान करने पर सहमत। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सैन्य नेतृत्व में बड़े बदलाव के तहत शीर्ष जनरल और नौसेना प्रमुख को बर्खास्त किया। और एथलेटिक्स में गुलबीर सिंह ने बोस्टन में बीयू टेरियर GMR चैलेंज में पुरुषों की 5000 मीटर इंडोर दौड़ में एशियाई रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा। विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि श्री मोदी जैसे विशिष्ट व्यक्ति की मेजबानी करना सौभाग्य की बात होगी। उन्होंने भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत और स्थायी संबंधों का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विशेष अतिथि बनने के लिए सहमति व्यक्त की है। Following my invitation, His Excellency Shri Narendra Modi, the Prime Minister of India, has kindly agreed to be the guest of honor for our National Day celebrations. It is indeed a privilege for our country to host such a distinguished personality who is doing us this honor in spite of his very tight schedule and in spite of his recent visits to Paris and the United States. He has agreed to be here as our special guest. प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा पेरिस और अमेरिका की हाल की यात्राओं के बाद हो रही है। मॉरिशस में 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मॉरिशस ब्रिटेन से 1968 में स्वतंत्र हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत को वैश्विक स्तर तक ले जाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिकल्पना की गई है। नई दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के आज 101वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करके वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएं। आज भारत की 60% आबादी युवाओं की है। उसमें से ज्यादातर स्कूल एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी की जो आह्वान है, हमें अपना कर्तव्य निभाना है। भारत को 2047 तक विकसित भारत में परिवर्तित करना है। तब ये संभव हो पाएगा अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हम देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर पाएंगे। श्री प्रधान ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सीखे गए सामाजिक कौशल छात्रों के लिए भविष्य में बहुत लाभकारी होंगे। भारत को बनाने के लिए, भारत को विश्व स्तर पे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना किया है। मैं बधाई देता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय की नेतृत्व को। आपने अग्रसर रहे, यू आर द फ्रंट रनर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। पूसा कृषि विज्ञान मेला आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 3 दिवसीय मेले का विषय उन्नत कृषि विकसित भारत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि खेती भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृषि के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, क्योंकि विकसित भारत विकसित खेती के बिना नहीं बन सकता, किसानों के आगे बढ़े बिना नहीं बन सकता। उस दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं और उसी की एक कड़ी है ये किसान मेला। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अच्छे बीज, कई फसलों के लिए अच्छे बीज की किस्में तैयार करती है।
श्री चौहान ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है उत्पादन बढ़ाना। इस वर्ष कृषि विज्ञान मेले का मुख्य आकर्षण भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित अत्याधुनिक किस्मों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 3 समान किस्तों में वार्षिक 6,000 रुपये दिए जाते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देश भर के 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि किसान कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पुणे में गृह मंत्रालय की पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा राज्यों के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रशासक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री जनता सहकारी बैंक के प्लैटिनम जुबली वर्ष के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। श्री शाह ने पुणे में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासीय योजना के दूसरे चरण के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर 10 लाख लाभार्थियों को इस योजना की पहली किस्त भी दी जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान सेनाओं के प्रतिनिधि फरवरी 2021 के युद्ध विराम समझौते को बरकरार रखने और भविष्य की गलतफहमियों को रोकने के उपायों का पता लगाने पर सहमत हुए हैं। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाल की झड़पों और आईईडी घटनाओं के बाद तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के ब्रिगेड कमांडरों ने पुंछ जिले में एक फ्लैग मीटिंग की। 25 जनवरी 2021 को नवीनीकृत किए गए युद्ध विराम समझौते को बनाए रखने पर सहमति के अलावा ब्रिगेड कमांडरों ने तनाव कम करने के लिए स्थापित संचार चैनलों का लाभ उठाने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संघर्ष विराम समझौते के महत्व पर जोर दिया। भारतीय और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के बीच फ्लैग मीटिंग के बाद पुंछ जिले के सीमावर्ती गांवों के निवासियों ने राहत व्यक्त की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। श्रीमती गुप्ता ने कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की थी। और अब खबरें महाकुंभ से। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि को देखते हुए प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 147 कर दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि महाकुंभ के दौरान समय पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पहल की है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मीडिया प्रभारी डॉक्टर संतोष सिंह ने बताया कि एसआरएन अस्पताल में अब 147 आईसीयू बेड हैं, जिनकी संख्या 2017 में केवल 52 थी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान किसी भी आपातकालीन चिकित्सा स्थिति से निपटने में ये अस्पताल बेहद कारगर साबित होगा, जिसमें ट्रॉमा केयर और वेंटिलेटर की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। स्वास्थ्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए ट्रॉमा केयर सेंटर में वेंटिलेटर, मॉनिटरिंग सिस्टम और आपातकालीन चिकित्सा दलों सहित अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। राज्य सरकार किसी भी आपातकालीन चिकित्सा स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी पूरी कर रही है। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रयागराज में 24 फरवरी की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा स्थगित कर दी है। शेष जिलों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा पहल से पूरे भारत में विद्यार्थियों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार ने जालंधर में जिन छात्रों से बातचीत की, ये वो छात्र हैं जो हाल ही में आयोजित परीक्षा पे चर्चा के 8वें एपिसोड में ऑनलाइन शामिल हुए थे।
मेरा नाम रमनदीप कौर है और मैं पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखने और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के बाद मैंने अपने मुख्य विषय सामाजिक अध्ययन के संबंधित अपनी समस्याओं से निपटने में भी मैं सूक्ष्म हुई। मैं देव चंदिल प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टार्ट किया गया यह कार्यक्रम, जिसके कारण मैं और मेरे जैसे बहुत सारे विद्यार्थी खुद को समझ पाए हैं, अपनी क्षमताओं को मूल्यांकन कर पाए हैं। मैं सानवी, मानयोग प्रधानमंत्री उन्होंने ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम परीक्षा ते चर्चा विच गल्लां दसियां ओ मेरे बहुत काम आईयां। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एकजुट होने और एक स्वरूप तथा दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से आज सुबह दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस समारोह पर एक वॉकेथॉन आयोजित किया गया। दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया और अर्जुन पुरस्कार विजेता कुश्ती चैंपियन सरिता मोर ने वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाई। वॉकेथॉन कर्तव्य पथ इंडिया गेट पर आयोजित किया गया था। संवाददाताओं से बातचीत में रवि कुमार दहिया ने सभी से नशे से दूर रहने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी जो मुहिम है वाकई में काबिल तारीफ है। मैं सबको यही दूंगा कि आप नशे से दूर रहें और नशे से दूर रहना ही सबसे जरूरी चीज है। उसके बाद आपकी जो भी फील्ड हो आप उस पर एक अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। अगर आप नशे में हो तो आप चाहे कोई भी फील्ड हो आप तंग रहोगे और आपकी वजह से जो समाज है वो दुखी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने देश के सैन्य नेतृत्व में बड़ा बदलाव करते हुए शीर्ष जनरल और नौसेना प्रमुख को बर्खास्त कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट में घोषणा की कि वे ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन चार्ल्स क्यू ब्राउन को बर्खास्त कर रहे हैं और वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल डैन रेजिन केन को उनके स्थान पर नियुक्त कर रहे हैं। मीडिया की खबरों में बताया गया है कि इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जनरल केन सेवानिवृत्त हैं और वे 4 स्टार वाले जनरल नहीं हैं। इसके बाद रक्षा मंत्री पीट हेगेसेथ ने एक बयान जारी कर अमेरिका की नौसेना की प्रमुख एडमिरल लीजा फ्रेंचिची और वायुसेना के उप प्रमुख जनरल जेम्स स्लिफ को भी बर्खास्त करने की घोषणा की। छठे भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के लिए भारतीय सेना का दल आज रवाना हो गया। दल में 120 सैन्य कार्मिक हैं। ये अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च तक जापान के पूर्वी फुजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया जाना है। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के तहत संयुक्त शहरी युद्ध कौशल और आतंकवाद रोधी अभियान चलाते हुए दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना है। धर्म गार्जियन एक वार्षिक अभ्यास कार्यक्रम है जो बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है। पिछला अभ्यास 2024 में राजस्थान में आयोजित किया गया था। एथलेटिक्स में हांगझो एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर की इंडोर दौड़ में 13 मिनट से भी कम समय में रचकर इतिहास रचा है। ऐसा करने वाले गुलवीर पहले भारतीय हैं। बोस्टन में BU चेरियर DMR चैलेंज में गुलवीर ने आश्चर्यजनक रूप से 12 मिनट 59.77 सेकंड में यह दौड़ जीती। ऐसा करके उन्होंने न केवल भारत के लिए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया बल्कि सितंबर में जापान के टोक्यो में आयोजित होने वाली विश्व चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पिछले सप्ताह गुलवीर ने पुरुषों की 3000 मीटर इंडोर में भी शानदार प्रदर्शन किया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के ग्रुप बी के मैच में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में अब से कुछ ही देर में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से होने वाला है। भारतीय समय अनुसार मैच 2:30 बजे शुरू हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर इंग्लैंड से बल्लेबाजी करने को कहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने इसे अपने देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक स्तर पर ले जाएगी। नई दिल्ली में आज से 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला शुरू हुआ। इसमें कृषि क्षेत्र में नवीनतम बीज किस्मों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन होगा। भारत पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर में सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए 2021 के संघर्ष विराम समझौते का सम्मान करने पर सहमत।
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सैन्य नेतृत्व में बड़े बदलाव के अंतर्गत शीर्ष जनरल और नौसेना प्रमुख को बर्खास्त किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।